गुड इवनिंग बच्चों। एक मिनट। गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने उन बच्चों से उन बच्चियों से वादा किया था कि उनके लिए जो मुझे पढ़ने नहीं आ पाते और मुझे समय से घर आना पड़ता है क्योंकि माता पिता अकेले हैं और बूढ़े हैं, तो मुझे घर लौटना पड़ता है समय से और वो समय पे आ नहीं पाते पढ़ने के लिए। तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं ऑनलाइन बना दिया करूँगा क्लासेस, आप लोग देख लिया कीजिए। और इसमें मेरी कोशिश यही रहेगी तुम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए और उन सभी बच्चियों के लिए जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए, या आजकल तैयारी करना भी काफ़ी खर्चीला हो गया है, उसे उनके माता पिता अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो वो घर बैठे एक गाइडेंस उनको मिलता रहे, एक मार्गदर्शन मिलता रहे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि जो चीज़ें नहीं पढ़नी है अगर उन पर ज़्यादा समय दे दिया गया तो जो ज़रूरी की चीज़ें हैं वो छूट जाती हैं। तो ऐसे में ये चैनल मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ उन बच्चियों और उन बच्चों के लिए, ताकि उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। मैंने पूरी कोशिश की है, मैंने व्यक्तिगत रूप से उन सबको बता दिया है कि आप लोग ये क्लास अटेंड कर लिया कीजिए। आप कहेंगे तो मैं लाइव भी कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं रिकॉर्डिंग ये क्लासेस भेजता रहूँगा। जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आप लोग कहेंगे जैसे मैं वीडियो बना करके आपको भेज दूंगा। प्रतिदिन एक वीडियो ज़रूर आएगा, तो पढ़ते रहिए। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं क्लास शुरू करने से पहले आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, ताकि आप अपने माइंड में उसे बिठा लें कि किसी भी परीक्षा की तैयारी का दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण होता है। दृष्टिकोण कि आप चाहे आईएएस बनना चाहते हो, चाहे पीसीएस बनना चाहते हो, या किसी भी परीक्षा की तैयारी हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, लेखपाल हो, या जिस भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, उस परीक्षा के प्रति आपको एक दृष्टिकोण पैदा करना पड़ेगा, एक दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा कि उस परीक्षा के योग्य मैं हूं और वो परीक्षा मेरे योग्य है। क्योंकि जो एग्जामिनर या जो भी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं वह ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जो आईएएस की परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जो एक आईएएस बनने वाला अभ्यर्थी सॉल्व कर सकता है। पीसीएस में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो पीसीएस की योग्यता धारण करने वाला एक अभ्यर्थी उसे आसानी से हल कर सकता है। तो ये इसका नज़रिया, इसका दृष्टिकोण आपके अंदर पैदा होना चाहिए। उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है मैं बताऊं, जो मैं क्लासेस शुरू करने से पहले आपसे बताना चाहता था कि पहली बात तो ये कि हम शिक्षा से ज्ञान की ओर चल रहे हैं। शिक्षा क्या है? किताबों में औपचारिक शिक्षा दी गई है। किताबें विषय को थोड़ा कठिन बनाती हैं। क्यों? क्योंकि वो औपचारिक शिक्षा है। वो किताबें विद्वान लोग लिखते हैं, लेकिन हम जैसे अध्यापक का कर्तव्य, या फिर कहिए वही व्यक्ति अध्यापक कहलाने लायक है जो विषय की कठिनता को अपने छात्र छात्राओं तक ना पहुंचने दे, बल्कि उसे सुग्राह्य बनाकर उनके दिमाग में डाल सके और उनकी अभिरुचि उस विषय के प्रति पैदा कर सके। अगर जैसे कि अर्थशास्त्र लें या भूगोल लें, तो उसमें इतने सिद्धांत हैं कि उन सिद्धांतों पर अगर बच्चे को पढ़ाया जाए, रटवाया जाए, जैसे कि पहले समय में होता था, रटवाया जाए तो बच्चे भागते हैं, वो उसे पढ़ना नहीं चाहते, उनका मन नहीं लगता। और ख़ास करके वो बच्चे जो टेक्निकल ग्रेड के हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए जो
नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हैं जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान का व्यवहारिक पक्ष जिसमें सिद्धांत और सूत्र नहीं होते, तो वो उनके लिए काफ़ी कठिन लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। तो इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास यही है कि मैं उन सारे विषयों को, उन नॉन टेक्निकल विषयों को आपके सामने एक ऐसे कथा या कहानी या इंटरेस्टिंग चीज़ के रूप में आपके सामने पेश कर सकूं, जिसे आसानी से आप समझ पाएँ, याद कर पाएँ और दिमाग में रख पाएँ। इसे आप सुन भी सकते हैं, इसे आप देख भी सकते हैं, इसे आप ब्लैक बोर्ड पे सामने कापी किताब लेकर बैठ सकते हैं। तो पहला नज़रिया और उसे आसान बनाने का तरीका। और दूसरी बात, जब भी कोई आप जिस भी टारगेट को डिसाइड करते हैं कि मुझे इस परीक्षा की तैयारी करनी है, तो उसमें फॉरमोस्ट पहला काम जो आपको करना है, उस परीक्षा का सिलेबस उस परीक्षा का जो सिलेबस है, इसको क्या हुआ, सिलेबस सुनते हैं, उस परीक्षा का सिलेबस आपकी टेबल के, स्टडी टेबल के सामने लगा होना चाहिए। आपके टेबल पे उसे लगा होना चाहिए, जिससे आपका लक्ष्य आपके सामने साफ हो। जब लक्ष्य सामने साफ होगा तो रास्ते भी निकल आएंगे। तो हर वक्त आप उसे देखते रहेंगे। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे और जिस टॉपिक को भी आप पढ़ने बैठेंगे, तो आप सिलेबस में देखेंगे, उसे अंडरलाइन करेंगे, उसे देखेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा गया है, किस किस क्षेत्र से हमसे सवाल पूछे जाएंगे। उस परीक्षा की सभी परीक्षाओं में लिख दिया जाता है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान एक कॉमन विषय है, सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में इसका कोई लेवल नहीं है, कोई स्तर नहीं है। सामान्य विज्ञान का तात्पर्य ऐसा है कि विज्ञान के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन करना, जिसे हम अपने डे टू डे लाइफ में, प्रतिदिन की जिंदगी में हमारे सामने वह बातें आती हैं, जैसे ये लाइट, ये कैमरा, ये पंखा, ये हवाएं, ये धूप, ये गर्मी, ऊष्मा, गति, चाल, ये सारी चीज़ें जो आप महसूस करते हैं, प्रतिदिन आप देखते हैं, उसके पीछे क्या विज्ञान है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके पीछे विज्ञान ना हो। तो उसके पीछे क्या विज्ञान है, आप जो कि आपके घर में उपकरण होंगे, पंखा होगा, फ्रिज होगा, टीवी होगी या रेडियो है, फ़ोन है, तो वो उसके पीछे क्या एक सिद्धांत है विज्ञान का जो काम करता है, और आपको वही सर पढ़ना है, वही समझना है। और ये जब आप समझेंगे और जब आप इसे देखेंगे तो पाएंगे कि ये तो काफ़ी किताबों में लिखा हुआ बड़ा कठिन था, और जब सामने देखा तो काफ़ी आसान है। इस विषय पे बिल्कुल इस तरह से काम करता है ये, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सामान्य विज्ञान कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान का व्यवहारिक अध्ययन। उसी प्रकार इतिहास, अर्थशास्त्र, अब जिसे अर्थशास्त्र को ही ले लीजिए, अर्थशास्त्र काफ़ी बड़ा शास्त्र लगता है, जैसे कौटिल्य ने लिखा है, लेकिन बात उसमें ऐसी नहीं है कि हम अर्थशास्त्र का मतलब ये हुआ कि हम पूरा शास्त्र अध्ययन करेंगे। हमें विशेष स्तर भारत की अर्थव्यवस्था का व्यवहारिक अध्ययन करना है, क्योंकि आज चाहे कोई भी आर्थिक गतिविधि भारत के किसी भी कोने में, यहाँ तक मैं कहूँगा कि विश्व के किसी भी कोने में हो रही है, उससे हम सीधे रूप से जुड़े हुए हैं। तो उस एक्टिविटीज़ का, उस आर्थिक गतिविधि का, उसके उत्पादन का और उसके विक्रय, मार्केटिंग, इन सब चीज़ों से हमारा किस प्रकार लेना देना है, और वो हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या असर डालेगा और हमारी अर्थव्यवस्था उस पे क्या असर डालेगी, बस यही इसका व्यवहारिक अध्ययन है। तो इसको इस तरह से पढ़ना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सिलेबस आपके सामने है, आपने उस पर अंडरलाइन किया कि आपको ये पढ़ना है, और आपको फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है। क्यों? क्योंकि होता ये है
कि जब आप पढ़ते हैं, जब आप उसे शुरू करते हैं तो किताबों में तो सभी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन आपके काम की क्या चीज़ है उसे आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। और दूसरी, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसका एक अनसॉल्व या सॉल्व पेपर मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं उन किताबों को और उनसे प्रश्न देख सकते हैं कि उस टॉपिक पे कैसा प्रश्न बन रहा है। तो उस टॉपिक को देखिए और जो भी टॉपिक आप पढ़िए, जो भी अध्याय विषय आप पढ़िए, तो उस पे प्रश्न खुद से बनाने की कोशिश करिए कि इस फैक्ट से या इस कॉन्सेप्ट से इस तरह का प्रश्न बन सकता है। तो जब आप बस खुद से प्रश्न बनाएंगे और उसका जवाब देंगे तो आपको लगेगा कि अब मैं इसे समझ गया हूँ। और दूसरी बात, जो बात आप पढ़ लिए, समझ लिए, या तो उसे हमेशा अपने दिमाग में रिवाइंड करते रहिए, उसकी रिव्यू करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और नहीं तो जो आपके समकक्ष में हैं, जो आपके साथ अभ्यर्थी हैं, उनके साथ उसका डिस्कशन करिए। जो आप समझ गए हैं उसे समझाने की कोशिश करिए और उसे कहिए कि जो टॉपिक वो समझ गया है वो आपको समझाने की कोशिश करे। तो ये दो बातें होती हैं, एक तो आपने समझा, पढ़ा, क्वेश्चन बनाए, और दूसरा आपने उस टॉपिक को अपने मित्र को समझाया। तो आप विद्यार्थी और अध्यापक दोनों की भूमिका में हो गए, बस बात खत्म हो गई और आपको वो विषय कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम विषय को शुरू करेंगे। और किसी भी विषय के लिए आपके पास एक किताब होनी चाहिए। आप किताबों को स्विच मत करें। मार्केट में आप जब दुकान पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी किताबें दिखेंगी, आप उन किताबों के फ्रेम में ना पढ़ें। आप किसी भी एक किताब को ऑथेंटिक है उसे आप चुनें और उसी का बार बार रिवीजन करें। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी किताबें किस किस विषय के लिए अच्छी होंगी। आप उन किताबों को लीजिएगा और उसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद बार बार जब उसे रिवीजन करेंगे तो आपको नए नए फैक्ट निकलेंगे। और जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, कॉन्सेप्ट अगर पता चल गया तो चाहे उससे जुड़े हुए कितने भी फैक्ट हों, तथ्य हों, वो आप आसानी से उससे जोड़ करके याद कर सकते हैं। और जो तीसरा और महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप किसी विषय को, जैसे कि पॉलिटिक्स है, ज्योग्राफी है, अर्थव्यवस्था है, इतिहास है, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, तो उन सब का अध्ययन जब भी आप करेंगे तो उसका वर्तमान समय, जिसे करंट अफेयर्स कहते हैं, वर्तमान समय में हो रही घटनाओं के रिलेवेंस में, उसके रेफरेंस में, दोनों पक्ष से आपको देख करके उसकी तैयारी करनी है। ताकि अब प्रश्न ऐसे नहीं आते सैद्धांतिक कि वो सिद्धांत में क्या लिखा है या ये सूत्र क्या है या किन्हीं ने ये कथन क्या कहा था, लेकिन आज उसकी प्रासंगिकता क्या है। और आज जो आपके पॉलिटिक्स में या इकोनॉमिक्स में आपके देश में घटित हो रही हैं घटनाएं, उनके पीछे का कारण क्या है, वो जरूर इतिहास से, भूगोल से या किसी माध्यम से संबंधित होंगी। तो उनसे जोड़ करके आपको उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो इससे दो तरीके से तैयारी हो जाएगी। एक तो आपकी उस विषय की तैयारी हो जाएगी और दूसरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, विषय को एक दूसरे विषय से जोड़ करके आपको पढ़ना है, दिमाग चौकन्ना रखना है। और जो भी मैं बताऊंगा यहाँ, उसकी कोशिश यही रहेगी कि वर्तमान समय में हो रही घटनाओं से मैं उसे जोड़ करके आपके सामने पेश कर सकूं। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बात हो गई जो आपको माइंड में रखनी है। किताबें नहीं बदलनी है बार बार, और ज़्यादा अध्यापक भी चाहिए। वैसे यूट्यूब पे बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िएगा सबको, लेकिन किसी एक अध्यापक को क्रम बाय क्रम उसके हर विषय को अध्ययन करना और करने के बाद उसके बताए हुए रास्ते पे चलना, ये ज़्यादा आसान है, कंफ्यूजिंग कम है और सही रास्ता अपनाने जैसा है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका मार्गदर्शन सही रास्ते पर कर सकूं। तो कल से मैं इतिहास विषय की तैयारी की शुरुआत करूंगा आपके लिए। प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे और जो रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, जैसे इतिहास तो पाषाण काल से लेकर के
या फिर मानव की उत्पत्ति जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में पहला मानव, प्रोटो मानव या आद्य मानव शुरू हुआ था, तब से लेकर के आज तक का इतिहास इतिहास ही है, सारी घटनाएं इतिहास ही हैं। लेकिन उसमें से परीक्षाओं में कौन सा रिलेवेंस है किस किस टॉपिक का, जैसे कि पाषाण काल, आपको 1 या 2 प्रश्न आएंगे। उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उससे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे या 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर वैदिक काल है, फिर बौद्ध काल आता है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपद का काल आता है, फिर मगध का उत्कर्ष, फिर विषय टॉपिक बढ़ता जाएगा। तो उसको हम कहानी के रूप में पहले सुनेंगे, कहानी के रूप में हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर हम उसमें राजा रानी, घटनाएं और जो किताबें हैं या जो अभिलेख हैं उन सबको उसमें फिट करेंगे। तो ये तरीका मुझे पसंद है। और पढ़ाने का तरीका मेरा ऐसा है कि मैं जब सामने बच्चे बैठे होते हैं तो मुझे पढ़ाना बड़ा आसान रहता है कि सामने बैठे रहते हैं, फीडबैक देते रहते हैं, मैं उन्हें बताता हूँ तो उनको समझ में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक चल रहा है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, बच्चे फीडबैक देते रहते हैं, सर हिलाते रहते हैं कि हाँ सर समझ में आ रहा है। लेकिन यूट्यूब पे या किसी कैमरे के सामने मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे में धीरे धीरे बन जाएगा, लेकिन मैं कर लूँगा। कोई ऐसा काम कोई कर नहीं सकता, ऐसा नहीं होता, तो मैं कर लूँगा। और आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा एक टॉपिक पे, और कोशिश करेंगे कि क्रमबद्ध रूप से हर रोज़ क्लासेज हो सकें, ऐसे मैं कोशिश करूँगा। तो वो सभी बच्चे बच्चियाँ इससे जुड़ें, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ लीजिएगा, या फिर आप कमेंट्स बॉक्स में कुछ लिख दीजिएगा जो भी आपको ज़रूरत हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। नमस्कार।